हमारे सामने एडवोकेट राणा मुखर्जी है, सीनियर एडवोकेट है और ये नारदा कांड में जो सीबीआई की ओर से जो याचिका दायर की थी इसमें वो आज बहस में ये भी शामिल है। दादा क्या हुआ है आज की हुआ? आज सवेरे 11:30 बजे जब केस उठा तब एक्टिंग चीफ जस्टिस हम लोग को बोला कि जस्टिस अरिजीत बनर्जी का जो फैसला है वो फैसला का साथ जस्टिस अरिजीत बनर्जी का फैसला और उनका फैसला अलग है, जिसके लिए मामला लार्जर बेंच में जाएगा। मामला लार्जर बेंच में सुनानी होगा, लेकिन अब तक के लिए ये लोग जो जेल में हैं और जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो लोग अपना घर जाएगा और घर में रहेगा और घर में रहेगा एज हाउस अरेस्ट। घर में वो लोग रहेगा। उसके बाद हम लोग को एक ऑर्डर मिला शाम को, वो ऑर्डर में हम देखा हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दिया और हाउस अरेस्ट का ऑर्डर जो दिया उसमें 3-4 एक्सेप्शन क्लॉज रखा, जिसमें एक बोला कि बॉबी अगली और सुब्रत मुखर्जी गवर्नमेंट का जो काम करेगा वो काम का वर्चुअल मोड में होगा और उसको सारे रिकॉर्डिंग रखना होगा। जेल अथॉरिटी को कहा गया कि आप लोग 3 करके CCTV सबका गेट पर रखिए, जैसे कि हम लोग हाई कोर्ट बाद में देख पाए ये हाउस अरेस्ट जब तक थे कौन कौन आया, इसका घर में कौन कौन वेट करने के लिए आया, और बोला रजिस्टर रखने के लिए घर का बाहर जो जब आएगा रजिस्टर में अपना नाम पता लिख के आ जाएगा और मिनिस्ट्री का और वो सरकारी दफ्तर का काम बिना और कोई काम वो वर्चुअल मोड में कर नहीं सकता है, तो उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि वर्चुअल मोड में वो सरकारी क्या क्या काम किया इसका रिकॉर्ड रखने को। कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा? जब तक ना लार्जर बेंच जब तक ना बनेगा और उसका जस्टिस कौन ये मामला सुनेगा, ये लार्जर बेंच गठन होने का बाद ही हम लोग का पता चलेगा, जो अब तक हुआ नहीं। कितना दिन लगेगा? देखिए ये कितना दिन लगेगा ये हम लोग बोल नहीं सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस इसका ऊपर सिद्धांत लेते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। एक दिन भी लग सकता है, शाम रात तक भी हो जाता है, रात में भी रात का अंदर भी हो सकता है, एक दिन लग भी सकता है, क्योंकि ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। वो कब करेगा ये इसके ऊपर हम लोग का कोई हाथ नहीं है। अभी आपने बताया कि ये जो चारों लीडर ये हाउस अरेस्ट है, क्या अपने घर से बाहर ये लोग नहीं निकल सकते? नहीं, ये लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या कोई मिलने आ सकते हैं मिनिस्ट्री का? नहीं, देखिए जो भी आएगा किसी के ऊपर कोई बारह नहीं है। डिपार्टमेंट का जब डिपार्टमेंट के लिए बोल दिया वर्चुअल में करना पड़ेगा और उसका रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका पार्टी का लीडर कोई उनका साथ मिलने के लिए जाएगा तो वो जा सकते हैं, लेकिन उसका नाम पता सब रजिस्टर में एंट्री करके जाना पड़ेगा और उसका जो घुसेगा घर के अंदर 3 CCTV लगाना के लिए बोले, एक सबका घर का बाहर देखने के लिए कौन कौन ये मामला जब चल रहा था ये टाइम में कौन कौन उसका घर में आया, क्योंकि आपको ये जानकारी आए ये मैटर हाईकोर्ट में आया इसीलिए क्योंकि ये मैटर हाईकोर्ट में आया इसीलिए क्योंकि हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शिकायत किया था कि सीबीआई कोर्ट से हम लोग को बेल प्रेशर से मिला, इन्फ्लुएंस से मिला, इसीलिए हाईकोर्ट देखना चाहते हैं कि जब भी हाउस अरेस्ट रहेगा कौन कौन इसके पास आता है। अच्छा, ये नया लार्जर बेंच जो कंस्टिट्यूट होने वाला है उसका बॉस कौन है? हु डिसाइड्स? चीफ जस्टिस। बॉस ऑफ द रोस्टर इज चीफ जस्टिस, वो डिसाइड करेंगे। आपको क्या लगता है कब तक का चीफ जस्टिस ये डिसाइड करेंगे? देखिए, ये तो हम लोग चीफ जस्टिस को बोला था 11:30 बजे कर दीजिए, जैसे को 2 से हियरिंग शुरू हो जाए, वो हम लोग को बोला था वो कर देंगे, पर किया नहीं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है शाम तक हो जाना चाहिए। वैसा एग्रेसिवनेस दिखाएंगे जैसा स्टे में लगा था? स्टे में रात को 10:30 बजे जैसा हियरिंग हुआ था, क्या वैसा एग्रेसिवनेस अभी भी दिख रहा है? देखिए, ये तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ऐसा तो नहीं हो सकता वो किसी जज साहब का नाम में दे देगा, वो बोलेगा हम नहीं लेगा।
तो बात उद बोल के करना पड़ता है कि हम ये मैटर आपको दे रहा है, आपसे आपको ऊपर असाइन कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट ईयर अम्फान आया था, 2 दिन बाद फिर एक बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन का बात चल रहा है। अगर भगवान ना करे कलकत्ता में कुछ ऐसा होता है तो फिरहाद हकीम मेनली एक्स एज ए मेयर, क्या वो रास्ता पे निकल के सुपरवाइज कुछ कर सकते हैं या ही विल हैव टू सीट ऑन? नहीं, रास्ता में फिरहाद हकीम जैसा भी हो, आमफान की तरह अगर कोई तूफान आया, उसको जो करना होगा, उसको जो निर्देश देना होगा, जो करना होगा, जो सिद्धांत लेना होगा, जो बोलना होगा, सब घर में बैठ के वर्चुअल मोड में करना पड़ेगा। क्या ये फ़ोन पे किससे बात करेंगे, इस पर भी कुछ कैप लगा क्या बात करने पे? नहीं, देखिए हम तो ऑर्डर में फ़ोन का बारे में कुछ देखा नहीं, लेकिन वो मिलने का बारे में थोड़ा शर्त आरोप किया, जैसे सीसीटीवी रजिस्टर और सरकारी लोग का साथ कैसे बात होगा, सरकारी दफ्तर के काम कैसे चल रहा है, किसका साथ बात हो रहा है, इसीलिए सबको रिकॉर्डिंग रखने बोला। हाईकोर्ट बोला जब हम लोग बोलेंगे उसको पेश करना होगा। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप डिटेल में अगर बता सके कि क्या क्या कंटेंट ऑफ द कोर्ट होगा अगर कोई काम करते हैं जो कोर्ट ने मना किया उनको करने के लिए? देखिए, अगर ये कोर्ट ने जो बोला अगर ये कोई मानता नहीं तो इसका ऊपर कॉन्टेम्प्ट होता है। ओके। तो कॉन्टेम्प्ट होने से उसका ऊपर नोटिस जाएगा। ओके। उसका ऊपर नोटिस जाने से वो हाई कोर्ट में आएगा, आके अपना जो बात है बोलेगा। लेकिन इस केस में कॉन्टेम्प्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका जो अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट, वो प्योरली इंटरिम बेसिस में है, वो फाइनल नहीं है। तो हाँ, ऐसा कोई करेगा नहीं। मतलब ये अभी इंटरिम ऑर्डर ही रहा। पे आके अगर ये चारों लीडर सब बहुत ज़्यादा मकबूल है, मशहूर है, अपना कुछ मैसेज देते हैं, वार्ता देते हैं, क्या ये कोर्ट का अगेंस्ट होगा, उनके खिलाफ होगा? नहीं, देखिए, कोर्ट जो बोला है ये 2 मिनिस्टर के बारे में मेनली बोला है, लेकिन मदन नेता हुई वेरी ये आई नो, बट देखिए ये लोग अभी जो हालत में हैं, हम लोग का पर्सनल फीलिंग्स है, जब तक इसका कोई फाइनल प्रोटेक्शन ना मिल जाए, जैसे इंटरिम बेल, इसमें ये झुकी कोई नहीं लेगा। थैंक यू।